안녕하세요। तो ये लेसन जो है वो पिछले लेसन का ही सेकंड पार्ट है। इसमें कोई नया चैप्टर नहीं शुरू कर रहे हैं हम। हमने पिछले चैप्टर में जो BKL 001 या ब्लॉक 2 से यूनिट सेकंड का हाफ पार्ट कवर किया था। सो हमने पिछले चैप्टर में निक्का और निदा और समनिक्का और समनिदा जो फॉर्मल प्रेजेंट टेंस की एंडिंग होती है उसको हमने सीखा था। और मैंने आपको कहा था कि इस अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि कोरियन लैंग्वेज में काउंटिंग यूनिट्स को, काउंटर्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो इसको काउंटर भी बोलते हैं और काउंटिंग यूनिट भी बोलते हैं। सो ये जो काउंटिंग यूनिट नाम की चीज़ है, या मेरा सॉरी फॉर माय राइटिंग, ये काफ़ी लैंग्वेजेस में है नहीं, हिंदी में भी हम यूज़ नहीं करते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आपको बोलना हो कि 2 लोग, 2 आदमी या 4 कलम या 5 जानवर, कुछ भी चीज़, तो हम लोग सीधा नंबर यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5, और जो भी नाउन है उसका हम नाम यूज़ करते हैं। बीच में कोई थर्ड चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें कोरियन लैंग्वेज में क्या होता है कि उसमें नंबर से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको हर चीज़ के लिए काउंटिंग यूनिट होता है, एक अलग मापने का तरीका है। जैसे आप बोलते हैं हम लोग कि 4 लीटर, 5 किलो, 3 पीस, उस तरह से काउंटिंग यूनिट्स होती हैं हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो एक सबसे पहले तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये नंबर्स जो हैं, नेटिव कोरियन नंबर्स जिनको बोलते हैं हम, वो नंबर आपने याद कर लिए होंगे। हाना, थुल, सेट, नेट, थासोत, यासोत, इल्गोप, योदो, लाहोप, योल, ये नंबर्स मैंने आपको पिछले, अगर आपने नहीं समझा है, नहीं पता है, तो आप जाके नंबर्स इन कोरियन करके एक लेसन बनाया हुआ है मैंने काफ़ी डिटेल में, उसको देखिए और वहाँ से नंबर सिस्टम को समझिए। तो काउंटिंग के लिए कोरियन लैंग्वेज में नेटिव कोरियन नंबर्स यूज़ करते हैं हम। हाना, थुल, सेट वाले नंबर्स इल, ई, सामसा यूज़ नहीं करते हैं किसी चीज़ को भी गिनने के लिए, है ना। बड़ी गिनती कोई कर रहे हैं आप सैकड़ों हज़ारों में, तब तो इल, ई, सामसा यूज़ करेंगे, बट नॉर्मल छोटे मोटे काउंटिंग के लिए हम नेटिव नंबर्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे कॉमन एक जो काउंटिंग यूनिट है कोरियन लैंग्वेज में वो है गे। ये अब इसका मीनिंग कुछ नहीं है, बस ये काउंटिंग यूनिट है अपने आप में। तो इसका यूज़ ऐसे होता है कि आपको बोलना है कि 2 पेन्स फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम कोरियन में बोलेंगे। कोरियन में जो लिखने का तरीका होगा इसका, वो पहले हम नाउन को लिखते हैं। अगर आप हिंदी में देखें, इंग्लिश में देखें, तो पहले नंबर आता है, संख्या आएगी पहले, 1 पेन, 2 आदमी, 4, तो पहले संख्या आएगी फिर नाउन आएगा। बट कोरियन लैंग्वेज में क्या करते हैं कि सबसे पहले वो नाउन को लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, तो वो लिखेंगे बॉल पेन या पेन। उसके बाद संख्या लिखेंगे, तो संख्या है हमारी 2, तो 2 नंबर में लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे थू लिख लो, थू। और उसके बाद में यूनिट लिखेंगे, तो यूनिट है यहाँ पे के, तो बॉल पेन थूगे मतलब होगा 2 पेन्स। तो कहीं आपको बोलना हो कि मेरे पास 2 पेन हैं, या यहाँ पे 2 पेन हैं, तो आप बोलेंगे बॉल पेन थूगे इस्सायो, बॉल पेन थूगे इस्सायो। कुछ भी चीज़, किताबें, 5 किताबें हैं, तो छेक था सात के इस्सायो। तो यहाँ पे ध्यान दें आप कि मैंने थू लिखा है, थुल नहीं लिखा है। थुल का मतलब 2 होता है, लेकिन हमारे 5 नंबर्स हैं ऐसे हाँ नेटिव कोरियन में, जो कि जब काउंटिंग यूनिट के साथ में आते हैं, अकेले आएंगे तब तो हाना थुल से ही होगा, लेकिन जब भी वो किसी काउंटिंग यूनिट के साथ में आएंगे तो उनका फॉर्म थोड़ा सा बदल जाता है। तो हाना जो है वो हान हो जाता है, थुल जो है वो थू हो जाता है, सेत से हो जाता है, और नित ने हो जाता है। और इसके बाद एक आता है आपका 20 समूल की जगह समूह हो जाता है। ये समझ में आ गया आपको कि कैसे यूज़ करते हैं। पहले कोई भी चीज़ का नाम लेंगे, नाउन का, फिर संख्या, और फिर उसमें काउंटिंग। तो अगर किसी आप दुकान में गए, आपको बोलना है कि मुझे गिव मी 4 एप्पल्स, 4 सेब दीजिए मुझे, तो कैसे बोलेंगे? पहले सेब बोलेंगे, सागवा, एप्पल, सागवा, 4 के वर्ड होगा ने, सागवा नेगे छूसेया, सागवा नेगे छूसेया। सागवा ने अगर गे आप नहीं लगाएंगे तो वो सेंटेंस सही नहीं होगा। तो अब ये तो सबसे कॉमन है काउंटिंग यूनिट, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी और भी काउंटिंग यूनिट्स हैं जो कोरियन में यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे देखिए आप इस पेज पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। हालांकि इसमें सभी को रटना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताऊँगा मैं।
तो सबसे पहले वो सबसे ऊपर में है ये काउंटिंग यूनिट के, जो सबसे कॉमन काउंटिंग यूनिट है। जनरल स्टफ कोई भी आपकी लाइफ में चीज़ें हैं उनको काउंट करने के लिए ये यूज़ करते हैं। साल जो एक काउंटिंग यूनिट है जो हम एज काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो किसी को बोलना है कि मेरी उम्र इतनी है, मेरी उम्र 20 ईयर्स है, तो उसके लिए मो सारी है यो ऐसे बोलेंगे, या योल सारी है यो, ये इसकी उम्र बच्चे की 10 ईयर्स है तो योल सारी है यो। तो साल का मतलब एज, ईयर्स कह सकते हो आप, इतने ईयर्स ओल्ड। गोन जो यूनिट है वो बुक्स के लिए यूज़ होता है। बुक्स के लिए ही नहीं, सिर्फ बुक्स, मैगजीन्स, नोटबुक्स, कोई भी चीज़ ऐसी किताब जैसी चीज़ हो उसके लिए गोन यूज़ करेंगे। तो आपको बोलना हो कि 2 किताबें, तो छेक थूगोन बोलेंगे। अब छेक थूगे बोल देंगे तो भी समझ में तो आ जाएगा। आपको अगर याद नहीं आ रही है कि सही काउंटिंग यूनिट क्या होगा तो आप गे वहाँ यूज़ कर सकते हो, ये कॉमन है सबसे। लेकिन करेक्ट जो काउंटिंग होगी वो गोन होगी बुक्स के लिए, नोटबुक्स के लिए। एनिमल्स को गिनने के लिए, काउंट करने के लिए हम मारी वर्ड यूज़ करते हैं। तो आपको बोलना है कि लायंस, 2 लायंस, तो बोलेंगे साजा थू मारी। या फिर आपको बोलना है 3 काउस, तो सो से मारी, ऐसे करके बोलेंगे। आदमियों के लिए को गिनने के लिए, लोगों को गिनने के लिए 2 यूनिट होते हैं, म्योंग और बुन। तो जनरली अगर आप किसी बड़े से, बुन जो है वो ऑनरिफिक वर्जन है, तो किसी बड़े को या किसी फॉर्मल जगह पे, ओकेजन पे आप किसी को एड्रेस करना है कि 4 लोग हैं, तो वहाँ पर बुन यूज़ करेंगे। तो जैसे किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं खाना खाने के लिए, तो जो वेटर्स हैं वहाँ पे, बिकॉज आप कस्टमर हैं तो आपसे वो पूछेंगे म्योपुनी है हो, म्योपुनी से हो, कितने लोग हैं आप, वो म्योत म्योंग नहीं बोलेंगे। तो ये म्योंग जो है वो कॉमनली यूज़ करने वाला वर्ड है, और बुन जो है वो थोड़ा ऑनरिफिक है। म्योत मतलब हाउ मेनी, तो म्योत म्योंग मतलब कितने लोग, म्योपुन कितने लोग। जान जो वर्ड है काउंटिंग यूनिट, वो यूज़ करते हैं हम, जान यूज़ करते हैं हम किसी भी बेवरेज को जो हम पीते हैं गिलास में या कप में, कुछ भी ड्रिंक ले रहे हो आप, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, कोई भी चीज़ के लिए हम जान यूज़ करेंगे कि छा हन जान छूसे, प्लीज़ गिव मी 1 कप ऑफ टी। मैक्चू थू जान छूसे, गिव मी 2 ग्लासेस ऑफ बियर। सो ग्लास, कप वगैरह को काउंट करने के लिए जान यूज़ करते हैं। प्योंग यूज़ करते हैं कोई भी आइटम जो बॉटल या कैन में हो, जैसे कोला, पेप्सी, ये जूस, ऐसे कोई भी बॉटल या कैन में जो आइटम पैक्ड है वो ले रहे हैं, तो उसके लिए हम प्योंग बोलेंगे। तो मुल, अगर वाटर बॉटल ले रहे हो तो बोलेंगे मुल हान प्योंग, 1 बॉटल वाटर। या खोला थू प्योंग। सोंगी यूज़ करते हैं फ्लावर्स को गिनने के लिए, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और थे यूज़ करते हैं मशीन्स के लिए, किसी भी मशीन, कार या ट्रेन, प्लेन या कोई और बड़ी मशीन को यूज काउंट कर रहे हैं तो थे वर्ड यूज़ करते हैं। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको कहूँगा, आपको याद जो करना चाहिए मैंडेटरीली, वो है जान, प्योंग, म्योंग और बुन, गोन, साल और के। तो इनको याद करिए आप। और यहाँ पे जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि जब काउंटिंग के साथ में आते हैं ये, तो ये इन 4 का थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो जाता है। हानागे की जगह हानगे होता है, हानागे नहीं बोलेंगे, थुलगे भी नहीं बोलेंगे, थूगे बोलेंगे। बाकी सब में कोई चेंज नहीं होगा, सब ऐसे ही रहेंगे। स्मूल में बस चेंज होगा, 20 में स्मूगे हो जाएगा ये। तो ऐसे फॉर्मेट चलेगा। अब यहाँ देखिए, आपको बोलना है 1 एप्पल, तो हम पहले एप्पल लिखेंगे सागवा, फिर 1 लिखेंगे हन, फिर यूनिट लगाएंगे गे। हमें बोलना है 3 बुक्स, तो पहले बुक लिखेंगे हम छेक, फिर 3 लिखेंगे से, और फिर बुक के लिए जो काउंटिंग यूनिट है गोन वो लिखेंगे। 4 स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है, लोग हैं, आदमी हैं, तो हम पहले हक्सेंग लिखेंगे, फिर ने लिखेंगे 4, और हक्सेंग के लिए आदमियों को गिनने के लिए म्योंग लगाते हैं, इसलिए म्योंग लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके करेक्ट यूनिट आपको यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने चाहिए। तो आपको बोलना है कि टेबल पर एक किताब है, तो हम बोलेंगे चेक संग वी ए का मतलब होता है अबव, ऑन द समथिंग। सो चेक संग वी ए मतलब टेबल के ऊपर, चेक बुक एक है, चेक हान गोनी इस्सायो, हान छे की इस्सायो नहीं बोलेंगे, चेक पहले आएगा, नंबर बाद में आएगा, फिर काउंटिंग यूनिट आएगा, चेक हान गोनी इस्सायो। ठीक है, तो इनको आप पहले
कोरियन वाले पार्ट को कवर करके ढक के पहले खुद से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखिए और फिर मैच कीजिए कि आपने सही ट्रांसलेशन किया है या नहीं किया है, तो आपको वो काफ़ी हेल्प मिलेगी उसमें इन सभी पार्ट्स को। ठीक है।